स्टूडेंट्स ये सब कुछ स्टेप हैं या इनको मैं यूज करूंगा जब मैं मिरर फार्मूला पढ़ाऊंगा। तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ इसको मैं यूज करूंगा। तो समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल is known as object distance. It is denoted by small u. It is always taken negative. Object distance को हमेशा नेगेटिव टेक करते हैं। एक बार फिर समझिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। मैंने पोल लिखा, शायद मिरर नहीं लिखा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय यू। इट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू गिवन करेगा क्वेश्चन में, तो सपोज करो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ने कहा 30 सेंटीमीटर, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल -30 सेंटीमीटर लिखोगे। और इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज from the pole, distance of image from the pole of mirror is known as image distance. It is denoted by v. Image distance may be positive as well as negative. Image distance positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है। Focal length, distance of principal focus from the pole is known as focal length. It is denoted by small f. Focal length of concave mirror is negative and focal length of convex mirror is positive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए तब मिरर फार्मूले पे मैं आऊं। अभी जो थोड़ा मैं रफ करूंगा। मैं एक डायग्राम से भी इन सबको शो ऑफ करने की कोशिश करता हूं। मैंने एक कनकेव मिरर लिया, ये हमारा कनकेव मिरर है, M1 M2। पोल जो होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, हो सकता है मेरा तो इधर उधर हो जाए बनाने में, आप इसने बनाएगा। ये पोल हमारा P हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, सॉरी प्रिंसिपल ये एक्सिस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, पर इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ नहीं कहा जाता, फोकल लेंथ इसको कहेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब सपोज किया ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सपोज किया कि हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं और परपेंडिकुलर रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज हम ऐसे बनाएंगे। ये केस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पर सिर्फ समझाना चाहता हूं, तब मैं मिरर फार्मूले पे आ जाऊं। ये एफ से पास करेगा। मैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत यहां नहीं है, तो इसको मैं नहीं रफ कर दूं। फिर दूसरा रेज एफ से पास किया। जो रेज एफ से पास होती है वो यहां पे इमेज बन गया। तो सही अच्छा नहीं बन रहा है, चलिए से एफ के बिटवीन बनना चाहिए। ये M1 M2 हमारा कनकेव मिरर है। चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। थोड़ा ध्यान सेंटर पे होना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा ए बी, यहाँ से रेज जा रही है,
आपको ये रूल पढ़ा चुका हूं कि जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रेस लेते हैं, एफ से पास कराया इसको, थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, मेरा टर्मिनल हो जाता है। यहां पर इमेज बना ए डैश बी डैश। देखो भाई ये आपका फोकल लेंथ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कर दूं यहां पे, और ये आपका इतना इमेज डिस्टेंस है v। तो जो आपका मिरर फार्मूला होता है, मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f, ये स्मॉल f है फोकल लेंथ, इन तीनों में रिलेशन बताता है। मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f, ये फोकल लेंथ है आपका, फोकल लेंथ f में रिलेशन बताता है, फोकल लेंथ f में रिलेशन बताता है। कैसे बताता है ये, इसका डेरिवेशन क्लास 12th में है, 10th में नहीं है। कहता है कि रेसी 1/v, 1/v जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस पढ़ेंगे इसको, 1/v को क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये आपका मिरर फार्मूला है। देखो u, v और f में रिलेशन आ गया, इसको स्टेटमेंट में ऐसे कहेंगे कि मिरर फार्मूला स्टेट्स दैट sum of reciprocal of image distance and object distance is always equal to reciprocal of focal length of the mirror।